बयानात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। नबी फरमाते अगर मैं होता तो तेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ाता। हाँ भाई, शरीयत इसका नाम है। हाँ, शरीयत इसका नाम है। तो खैर बात क्या चल रही थी कि दुनिया में मुफ्ती बहुत है, लेकिन हर मुफ्ती को किसी मदरसे वाले ने सर्टिफिकेट दी होगी, है ना भाई? चौक्कस बात, अरे कहो ना। हर मुफ्ती को किसने सर्टिफिकेट दी होगी? मदरसे वाले ने। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिनकी मैं दास्तान आपको सुना रहा हूं, इतने बड़े मुफ्ती कि हमारे नबी ने फरमाया अंत अफक़हुल उम्मा, हमारे नबी ने फरमाया कयामत तक मुफ्ती आएंगे, लेकिन मुफ्तियों का सरदार अल्लाह ने तुझे बना दिया है। भाई, मुफ्तियों का सरदार अल्लाह ने। और मैंने शुरू में कहा था नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ये किसने कहा होगा? अल्लाह ने कहा होगा कि ए नबी, आज अब्दुल्ला को बता दो कयामत तक मुफ्ती आएंगे, लेकिन वो बाद के होंगे। सबसे बड़े मुफ्ती आप हैं, इसलिए कि सब मुफ्तियों को सर्टिफिकेट मदरसे ने दी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को सर्टिफिकेट नबी की जुबान ने दी है, और नबी की जुबान से बढ़कर कोई जुबान। हाँ, तो मेरे दोस्तों बताओ कितने बड़े मुफ्ती होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुफ्ती भी हैं। कुरान की 6666 आयत का इल्म किनके पास? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास। और मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो ऐसे हैं कि नबी का साथ कभी नहीं छोड़ा। भाई, नबी का साथ कभी नहीं छोड़ा, नबी के साथ रहे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा समझना इस बात को। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी आई। सहाबाए किराम बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालूम है क्या हुआ? साहबा ने कहा हमको क्या मालूम, बस आपके चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखी। कहा कि अभी अल्लाह का हुक्म आया कि मुझे फला जगह पर जाना है, एक वादी में जाना है, और उस वादी में जिन्नात है, और उन जिन्नातों को जाके दावत देना है। भाई, हमारे नबी तो इंसान के भी नबी, और हमारे नबी, अरे कहो ना साथ में। वो अलग बात है कि हमको उनसे बहुत डर लगती। भाई, हम लोगों को जिन्नातों से अरे डर लगती नहीं लगती? अच्छा कहा था 25 साल का 35 साल का जवान और कहेगा मौलाना मैं रात को अकेला नहीं सोता। कहा क्यों नहीं सोता? कहा घर में इधर आवाज आती उधर आवाज आती, और तो कोई तो कहता मेरी चादर को खींचता। मैं हम लोगों को जिन्नातों से बड़ा डर लगता। लेकिन ये देखना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा बदल गया। कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैं फला वादी में जाऊं और वहां जाकर किसको दावत दूं। तो हमारे नबी ने ऐसे इम्तिहान से पूछा, बहुत सारे बैठे थे, कौन मेरे साथ आएगा? कौन मेरे साथ? भाई हिम्मत किसी की? हाँ, सारे साहबा खामोश। कौन आएगा? हमारे नबी ने पूछा तो हिम्मत किसी की हुई, लेकिन ये साहबी खड़े हो गए। कौन साहबी? नाम से जोर से कहो, कौन सा साहबी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद खड़े हो गए। कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से देखने लगे, किसी ने उंगली नहीं उठाई, और इन्होंने उंगली उठाई। तो हुजूर ने पूछा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम एक नई मखलूक के पास जा रहे, आग की मखलूक के पास जा रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुस्कुराए और कहा आपके साथ रहूं तो फिर डर किसका लगेगा? भाई मुझे उनका डर क्यों लगे? इसलिए कि उनका सरदार तो मेरे साथ, इंसानों का सरदार मेरे साथ, जिन्नातों का सरदार मेरे साथ, और खुदा की मदद जिसके साथ, उसके साथ डर किस बात की? जब तक आप हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर जब ये कहा तो सारे साहबा ने उंगली उठाई कि हम भी चलेंगे। भाई अब सारे साहबा ने, हमारे नबी ने फरमाया नहीं अब कोई नहीं चलेगा, अब चलेगा तो सिर्फ मेरा अब्दुल्ला चलेगा। अब चलेगा तो मेरे साथ कौन चलेगा? अब्दुल्ला इब्ने। और गए वो मक्का की वादी में गए। किताबों में लिखा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते जब मैं मक्का की वादी में गया, मैं भी तो इंसान था, मैंने इतने बड़े बड़े जिन्नात देखे कि जिनका सर गोया आसमान से बात कर रहा, इतने बड़े बड़े, और पूरी वादी भरी हुई। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मेरे अंदर भी हिम्मत थी, इसलिए कि जिनके साथ चला था उनकी हिम्मत से बढ़कर कोई हिम्मत नहीं हो सकती। कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने बराबर देखा, हमारे नबी ने उनको सलाम किया, वो जिन्नातों ने जवाब दिया, और फिर हमारे नबी ने पढ़कर सुनाया। क्या पढ़कर सुनाया? अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। पूरी सूरह रहमान सुनाई। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैं तो पीछे बैठा देख रहा था कि नबी सूरह रहमान पढ़ रहे, और हर जिन्नात के आंख से जैसे आंसू का दरिया बह रहा है, हर जिन के आंख से आंसू का दरिया बह रहा। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने बराबर देखा कि यहाँ सूरह रहमान खत्म हुई और सारे जिन्नातों ने कहा ए प्यारे नबी हमने आप पर ईमान कबूल कर लिया है।
تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود، اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے، لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا. میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتویٰ بتاؤں گا، ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات، کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے. لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی، اور نبی نے نہیں کہا. نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے. اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے. تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اس لیے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی، زور سے کہو نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ایک بات بتا دو، عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا بھائی. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے، کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے کہاں؟ کوفہ. دین پھیلانے کے لیے کہاں گئے؟ کوفہ. تو کوفہ میں منبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے. بھائی کھڑے کھڑے زبانی، ہاتھ میں کچھ نہیں، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا، اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو. مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے منبر پر کھڑے ہو جاتا، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا، کہا ویحک من ہو، کہا کہ برباد ہو، کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے، کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے، کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے، جن کو آپ نے بھیجا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ. کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے. کیا کہتے؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی، ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے. اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن. اب فتویٰ بتاؤں؟ زور سے کہو نا، مجھے ہمت آ جائے گی. بتاؤ نا، برا لگے گا تو